हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर ये जो टॉपिक है आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे शिक्षा के चार वेरिएबल्स ऑफ एजुकेशन। ये आपके शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत आ जाता है और शिक्षण अभिक्षमता जो है ये आपकी यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसकी पहली यूनिट का पार्ट है ना। पहली यूनिट के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षा के चार। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं जो शिक्षा के प्रकार हैं उनके बारे में। यहां पर हम लोग आज शिक्षा के चर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं एजुकेशन की उनकी बात करने वाले हैं कि भाई कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि भाई शिक्षा के आपके 3 चर होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहां पर पहला हो गया स्वतंत्र चर। कैसा हो गया? स्वतंत्र चर, यानी ये बिल्कुल फ्री है। दूसरा हो गया आपका कौन सा? आश्रित चर, यानी ये डिपेंड करता है किसी पर, है डिपेंडेंट है। किस पर है वो हम अभी चर्चा करेंगे। और तीसरा आपका मध्यस्थ चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो यहां पर कहने का मतलब ये भाई इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। 3 तरह के आपके वेरिएबल हैं। अब इन तीनों में है क्या, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मनोवैज्ञानिक थे आपके, जॉन ड्यूवी का नाम आपने सुना होगा, है ना। उन्होंने और उनके साथियों ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई एक स्वतंत्र चर होगा, एक आपका आश्रित चर होगा और एक आपका मध्यस्थ चर होगा। यहां से निकल के आए। अब इन्होंने इन त्रिध्रुवीय प्रक्रियाओं में रखा किस किस को? तो स्वतंत्र चर में इन्होंने कहा कि भाई ये तो शिक्षक होगा, कि एक तरफ आपका शिक्षक होगा। आश्रित चर में इन्होंने कहा कि भाई यहां पर विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट होगा, विद्यार्थी होगा। और मध्यस्थ चर में आपकी पाठ्यचर्या होगी। पाठ्यचर्या का मतलब केवल सिलेबस नहीं हुआ, क्योंकि पाठ्यक्रम कहते हैं हम सिलेबस को। पाठ्यचर्या का मतलब यह है कि यहां पर एक विद्यालय में पूरे वर्ष में जो कुछ भी किया जाता है, चाहे वो आपका एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, शैक्षिक हो या शैक्षिक हो, स्कॉलास्टिक हो या कोई स्कॉलास्टिक हो, उसे आप पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। जैसे कि आपके वेकेशन प्लान होते हैं या फिर आपके टूर होते हैं, है ना। टूर पे बच्चे घुमाने के लिए आते हो ना, भ्रमण के लिए, वो सब इसी का एक पार्ट होता है। अब इनमें बात कर लेते हैं भाई, हमने स्वतंत्र चर टीचर को क्यों कहा? ये जो टीचर है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है? तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ज्ञान प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है ना। तो यहां पर ये ज्ञान देना है, इसको पूरी तरह से नॉलेज शेयर करनी है। अब इसके लिए से शिक्षण विधि कौन सी अपनानी है, तरीका कौन सा अपनाना है, किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है। हालांकि प्रयोग करते समय ये कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि विद्यार्थी के अकॉर्डिंग वो चीजें हों, लेकिन ज्ञान देने के पूरी तरह से किसी पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि इनके पास में खुद की नॉलेज है। तो इनको हमने कह दिया है स्वतंत्र चर। क्लियर? स्वतंत्र चर कौन है? टीचर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वहीं पर बात करते हैं भाई आश्रित चर। आश्रित चर में डिपेंडेंट। तो यहां पर आश्रित चर कौन है? कि ये विद्यार्थी है। भाई विद्यार्थी को हमने आश्रित चर क्यों कहा? तो विद्यार्थी को हमने आश्रित चर इसलिए कहा कि इसे ज्ञान प्राप्त करना है। अब ज्ञान प्राप्त खुद तो होगा नहीं, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ये पूरी तरह से अध्यापक पे आश्रित होता है, टीचर पर डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए हमने इसको डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर कह दिया। अब वही तीसरा जो इसमें है दैट इज कॉल्ड मध्यस्थ चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है, देखो पहले क्या होता था, जैसे अगर हम जॉन एडम्स की बात करें तो उन्होंने 2 ध्रुवीय प्रक्रिया आपकी बताई थी, वो आपकी प्राचीन एजुकेशन के अकॉर्डिंग थी, है ना। इसका मतलब भाई अगर आपको नॉलेज देनी है, किसी को पढ़ाना, 2 होनी चाहिए, एक पढ़ने वाला एक पढ़ाने वाला। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है कि पढ़ाने वाला कुछ भी पढ़ाए तो ये तो भाई नाइंसाफी होगी ना। तो कहने का मतलब ये चीजें भी निश्चित होनी चाहिए कि पढ़ाने वाला पढ़ाए क्या। तो अगर एक चीज क्लियर करें कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसे पढ़ाना क्या है, ये नहीं कुछ भी पढ़ाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा भाई, एक पाठ्यचर्या का निर्माण हो, जिसको इन्होंने मध्यस्थ चर कह दिया। यानी बेसिकली शिक्षण क्या था कि यहां पर आपका टीचर है और यहां पर स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड टीचिंग। लेकिन इस समय क्या है कि भाई टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन करिकुलम है, यहां पर पाठ्यचर्या है। ये टीचर क्या पढ़ाएगा? जो इसकी पाठ्यचर्या में निहित होगा। स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? जो पाठ्यचर्या में निहित होगा। यानी इस करिकुलम में जो भी चीज निश्चित हैं
उन्हीं को अध्यापक पढ़ाएगा और उन्हीं को विद्यार्थी पढ़ेगा। तो इस तरह से आपकी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया आपकी बन गई थी। क्लियर? तो यहां पर इसको हमने मध्यस्थता कर रहा है दोनों के बीच में, ये शिक्षक एवं विद्यार्थी कि शिक्षक को पढ़ाना क्या और विद्यार्थी को पढ़ना क्या, इसकी मध्यस्थता करने के कारण इसे हमने मध्यस्थ चर कह दिया, इंटरवेनिंग वेरिएबल कह दिया। और बाकी और भी कोई भी वस्तु हो, चाहे वो आपकी कोई शिक्षण सामग्री हो जो कि कहीं ना कहीं पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में आ रही है, उन सबको हम लोग इसी कैटेगरी में डाल देंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल में डाल देंगे। वो पाठ्यचर्या का मतलब मैं पहले ही आपको बताया, पाठ्यचर्या का मतलब आपका सिलेबस नहीं होता है, इसके अंदर शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों प्रकार की गतिविधियां आ जाती हैं। आपका पूरा प्लान होता है एकेडमिक ईयर का, है ना, वो सब कुछ इसमें आता है जो भी आप विद्यालय में करते हैं, चाहे वो आपकी मूल्यांकन की प्रोसेस हो और व्हाटएवर इट इज। तो यहां पर ये आपके तीनों चर हो चुके हैं। आपको यहां से डायरेक्ट प्रश्न मिल जाता है कि इसमें मध्यस्थ चर कौन सा है या आपका आश्रित चर कौन सा है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम से मिल जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे या फिर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। बाकी जुड़े रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के साथ में। धन्यवाद।